झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द करने के बाद छात्रों का सरकार पर गुस्सा फूटा है। छात्रों का कहना था कि सरकार ऐसे नियम बनाकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन महज 6 महीने के अंतराल में ही अपने किए वादों से मुकर गई। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को अपनी सरकार बचानी है, इसलिए वही सब नियम लागू किए जाते हैं जो आगे वाले समय में जाकर कैंसिल हो जाए। रांची में कांग्रेस महानगर की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और खिजरी विधायक राजेश कश्यप समेत बड़ी संख्या में महानगर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने धनबाद के बीसीसीएल कुसुंडा क्षेत्र के अग्नि प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। उनके साथ कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, आनंद प्रसाद, एमके सिंह समेत कई बड़े अधिकारियों ने जमीनी आग के बीच कोयला उत्पादन को देखा। कोयला सचिव ने कहा कि उन्होंने झरिया में अग्नि प्रभावित इलाके और उनके आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश की। इस दौरान कोयला सचिव ने कहा कि झरिया मास्टर प्लान की स्थिति और पुनर्वास पर तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। कोयला चोरी मामले को लेकर कोल सचिव ने कहा कि कोयला चोरी से संबंधित मामलों पर धनबाद उपायुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करेंगे। पीएचडी विभाग ने चतरा में 14 लाख रुपए की सरकारी राशि खर्च कर जलमीनार का निर्माण करवाया। 2 दिन पहले ट्रायल के लिए जलमीनार में पानी चढ़ाया गया, लेकिन भ्रष्टाचार की मार ऐसी कि पानी भरने के बाद जलमीनार से तेज रिसाव होने लगा, जिसके बाद जलमीनार एक तरफ धीरे धीरे झुकने लगा और देखते ही देखते पूरा जलमीनार ताश के पत्तों की तरह जमीन पर बिखर कर मलबे में तब्दील हो गया। अब सवाल यह है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों ने या तो निर्माण के दौरान जलमीनार की गुणवत्ता की जांच नहीं की या फिर संवेदक को मनमर्जी करने की खुली छूट दे दी गई है। यही कारण रहा कि जलमीनार उद्घाटन से पहले ही धराशायी हो गया। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में आगजनी और हंगामे के बाद अब हालात सामान्य हैं। दरअसल एक युवक की हत्या के बाद हिंदपीढ़ी इलाके में शुक्रवार की देर रात तक हंगामा जारी रहा। शाम को मृतक का शव पहुंचने के साथ ही स्थानीय लोग भड़क उठे। गुस्साए लोगों ने आरोपी और उसके रिश्तेदारों के कई घरों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। इस दौरान एक महिला और 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एफसीआई गोदाम के ठेकेदार भोला पांडे उर्फ अजय पांडे को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अजय को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले की सूचना मिलते ही सिटी एसपी टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे और घायल का हाल जाना। उन्होंने बताया आपसी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि 3 की संख्या में अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की है। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि रेलवे साइडिंग में ठेका को लेकर इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। झरिया में अवैध महुआ शराब के कारोबारियों के खिलाफ एक बार फिर उत्पाद विभाग ने शिकंजा कसा है। बलियापुर के जोगन कोचा में छापेमारी कर भारी मात्रा में जावा महुआ शराब को जब्त कर नष्ट कर दिया। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने गैलन को फोड़कर नदी में बहा दिया। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। 37वां यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम में धनबाद के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यह आयोजन 21 से 27 दिसंबर तक इंदौर में हो रहा है। टीम झारखंड में प्रियंका और रानी, 2 खिलाड़ी बालिका वर्ग में निर्मला स्कूल गोविंदपुर धनबाद के है। 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने जमकर मैदान में पसीना बहाया। भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच रह चुके जेपी सिंह निर्मला ग्राउंड में झारखंड स्टेट प्रशिक्षण शिविर में उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए झारखंड स्टेट बास्केटबॉल टीम 18 को रवाना होगी। स्कूल के प्राचार्य फादर एलेक्स और निदेशक फादर अजय ने सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जाएगा। नए साल में 6 से 8 जनवरी 2023 तक साक्षी स्थित श्री अग्रसेन भवन में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इस उद्देश्य को लेकर संस्था की महिलाओं और मारवाड़ी समाज के कई गणमान्य लोगों ने
साक्षी स्थित श्री अग्रसेन भवन में पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आयोजनकर्ताओं ने बताया कि यह नेक कार्य रानी देवी चौधरी की पुण्य स्मृति में सरलाल ग्रुप के चेयरमैन रामकृष्ण चौधरी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जिस किसी भी जरूरतमंद लोगों को इसकी आवश्यकता है वह पंजीकरण करवाकर कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। धनबाद में बंगाली संस्था लिंडसे क्लब और पुस्तकालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पौष पार्वण उत्सव के आयोजन में बांग्ला संस्कृति की झलक देखने को मिली। स्थानीय प्रतिभाओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने अपनी पत्नी शिवानी सिंह के साथ विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण किया। मौके पर लिंडसे क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अमलेंदु सिन्हा, क्लब के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।